दोस्तों, दुनिया में बड़े से बड़े बल्लेबाज पैदा हुए और अपने बल्ले से कुछ न कुछ रिकॉर्ड बनाकर चले गए। लेकिन कहते हैं जहां पर बल्लेबाजों की बल्लेबाजी समाप्त हो जाती थी तो वहीं से ही वीरेंद्र सहवाग अपनी आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू किया करते थे। क्रिकेट जगत का वह विस्फोटक बल्लेबाज जिसने जब तक क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया था तब तक दुनिया का कोई गेंदबाज नहीं था जिसकी बालों पर वीरेंद्र सहवाग ने धमाका ना किया हो। सहवाग के बल्ले के सामने बड़े से बड़े बॉलर भी गेंद फेंकने से डरते थे। 298 रनों के बाद एक शानदार छक्का लगाकर अपना 13 शतक पूरा करने का जिगरा रखने वाला सहवाग जैसा बल्लेबाज अब शायद ही हमको देखने को मिले। वीरेंद्र सहवाग की कुछ ऐसी धमाकेदार पारियों में से एक थी भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा था वो मैच जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने जब जयसूर्या को अपने शिकस्त में लेते हुए अपना प्रहार करना शुरू किया था और तभी उतर गया था सनत जयसूर्या के बॉलिंग करने का भूत और सहवाग की बेहतरीन बल्लेबाजी से टीम इंडिया के स्कोर में लगा दिया था रनों का अंबार। सहवाग इसी मैच में अपनी बल्लेबाजी के दम पर इतना ज्यादा रन बनाया जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया जिसे तोड़ पाना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बस की बात नहीं है। इस मैच में वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग को देखकर आज दर्शक भी भौचक्के रहे। दोस्तों, इस मैच का धमाकेदार वीडियो हाईलाइट आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग वीरेंद्र सहवाग की सलामी बल्लेबाजी को नमन करते हैं वो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए आगे इस वीडियो को बढ़ाते हैं। जिसने सनत जयसूर्या की बॉलिंग का घमंड तोड़कर चूर चूर कर दिया था सहवाग ने। ये कहानी है साल 2009 की, जब श्रीलंकाई क्रिकेट टीम कुमार संगाकारा की कप्तानी में भारत में मैच खेलने आई थी और भारत की तरफ से भारतीय टीम की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी कर रहे थे। टॉस का सिक्का उछाला जाता है और सिक्का श्रीलंका के पक्ष में होता है। कुमार संगाकारा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करते हैं और संगाकारा का फैसला इसी तरह था कि आ बैल मुझे मार। अब संगाकारा ने अपने बॉलरों की सामत बुला ली थी क्योंकि इस पारी की ओपनिंग जोड़ी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी बल्लेबाजी करने जा रही थी। अब इंडिया के दोनों बल्लेबाज मैदान पर आ चुके थे। अब पहले ओवर का पहला बॉल फेंका जाता है, लेकिन सहवाग सूर्या की बालों को समझ नहीं पा रहे थे और शुरुआती ओवर अच्छी नहीं थी। खेलते खेलते 5 ओवर कब निकल गए इसका पता। 5 ओवर में मात्र 18 रन ही बन पाए थे, लेकिन तूफानी बल्लेबाजी अभी शांत नजर आ रहा था। लेकिन अगले ओवर में सहवाग ने तूफानी बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए लगातार 3 चौके लगाए और कुमार संगाकारा का मुंह देखने लायक हो गया। अब भारत की जोड़ी सिंगल डबल चौके छक्के लगाते हुए 10 ओवर में 75 रन ठोक डाले थे। सचिन सहवाग का बल्ला मानो आग उगल रहा था और टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। सचिन सहवाग की ये जोड़ी अब बिना डर के बालों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। मलिंगा की बालों को उठा उठाकर चौके लगाना शुरू कर दिया। इस खेल का ओवर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा था सहवाग भी अपना विकराल रूप बढ़ाते जा रहे थे। 15 ओवर तक लगातार खेलती ये जोड़ी रनों का अंबार लगाना शुरू कर दिया। अगर सचिन स्ट्राइक पर होते तो चौका लगाते और अगर सहवाग स्ट्राइक पर होते तो वो भी चौके लगा श्रीलंकाई गेंदबाजों के सभी बालों को बाउंड्री पार पहुंचा रहे थे। अब मैच के 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने बिना कोई विकेट खोए 110 रन बना लिए थे और इसके साथ ही वीरेंद्र सहवाग ने मात्र 34 बॉलों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के सहवाग के खाते में शामिल थे। यानी इस अर्धशतक में सहवाग ने सिर्फ 44 रन बाउंड्री लगाकर बना लिए थे। सहवाग की बल्लेबाजी को देखकर आज भारतीय दर्शक भी हैरान रह गए और पूरे स्टेडियम में हाहाकार मच गया। सहवाग के फैंस खुशी से झूम रहे थे। अब सचिन ने भी 4 चौकों की बदौलत 48 बॉलों में अपना अर्धशतक भी बना लिया और दर्शकों का दिल जीत लिया। सचिन सहवाग की ये ओपनर जोड़ी की बैटिंग आज देखने लायक थी क्योंकि ये बल्लेबाज खेल नहीं रहे थे बल्कि श्रीलंकाई गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। अब श्रीलंका को इस जोड़ी को तोड़ने के लिए 1 विकेट की तलाश होती है, लेकिन श्रीलंका के सभी गेंदबाज ने अपना पूरा दम लगा दिया। लेकिन इस जोड़ी को तोड़ पाना श्रीलंकाई गेंदबाजों की बस की बात नहीं थी और तभी श्रीलंका के घातक बल्लेबाज सनत जयसूर्या अपना 1 ओवर लेकर आते हैं। लेकिन सहवाग ने जयसूर्या की गेंदबाजी को तहस नहस करते हुए पहले ही बॉल पर एक शानदार चौका लगा दिया और इसी ओवर की दूसरी और तीसरी बॉलों पर लगातार 3 चौके लगा दिए और छठी बॉल पर एक छक्का लगा दिए। अब इसी तरह सचिन सहवाग की बल्लेबाजी का कहर जारी था, लेकिन अगला ओवर फर्नांडो लेकर आए और अगली बॉल पर सचिन बोल्ड आउट हो जाते हैं और सचिन 69 रन बनाकर पवेलियन की तरफ चलते बने।
सचिन के आउट होते ही अब बल्लेबाजी के लिए महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। अब धोनी भी सहवाग का साथ निभा रहे थे। धोनी और सहवाग ने मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की अकड़ ठिकाने लगाना शुरू कर दिया, लेकिन सहवाग अभी भी काल बनकर श्रीलंकाई बॉलरों का कहर बरसा रहे थे और चौके छक्के लगाते जा रहे थे। अब सहवाग के सामने श्रीलंकाई बॉलर भी डर कर बाल फेंक रहे थे और सोच रहे थे कि इसे किस तरह से आउट किया जाए। सहवाग की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत सहवाग ने 66 बालों पर अपना 100 रन पूरा कर लिया और श्रीलंका को दिखा दिया उसकी औकात। सहवाग ने श्रीलंकाई बालों की अकड़ को ठिकाने लगा दिया और साथ ही साथ बालों में एक दहशत भी बना दिया, जिससे बालर भी डर डर कर बॉलिंग कर रहे थे। वहीं पर दूसरी तरफ सहवाग का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जो सचिन के बाद बल्लेबाजी के लिए आए थे। धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट गुजरात के राजकोट के मैदान में खूब ताबड़तोड़ मचा रहा था। अब धोनी ने भी इस पारी को खुलकर खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि वे भी सहवाग की बराबरी करना चाहते थे। धोनी ने अपने बल्ले से भारत का स्कोर आगे बढ़ाने के लिए अपने बल्ले का प्रहार तेज कर दिया। देखते ही देखते धोनी ने 4 चौके 3 छक्के लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और साथ ही साथ धोनी और सहवाग की मात्र 62 बालों पर 112 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप लग चुकी थी। इसके बाद एक बार दोबारा सहवाग ने सनत जयसूर्या को अपने आड़े हाथों में लेते हुए 19 रन इसी ओवर में बना दिए। जयसूर्या के ऊपर सहवाग आज हाथ धोकर पड़ गए थे, क्योंकि सहवाग जयसूर्या को निशाना बनाते हुए उसके बालों पर चौके छक्कों की बरसात करते नजर आ रहे थे। जयसूर्या ने मात्र 7 ओवर की गेंदबाजी करी, जिसमें 75 रन सहवाग ने अपने बल्ले से निकाल लिए और फिर दोबारा जयसूर्या को हिम्मत नहीं हुई कि वो ओवर कर सके। जयसूर्या ने अगला ओवर फेंकने से मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे सहवाग आज हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। लेकिन तूफानी बल्लेबाज के चलते ही सहवाग 36 ओवर तक आउट हो जाते हैं, जिससे दर्शकों में काफी निराशा नजर आ रही थी, क्योंकि सहवाग की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन पवेलियन वापस जाने से पहले सहवाग ने हर एक श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। सहवाग ने मात्र 102 बाल ताबड़तोड़ 146 रन बना डाले और फिर सहवाग के पीछे पीछे महेंद्र सिंह धोनी भी 53 बालों पर 75 रन बनाकर पवेलियन वापस आए। अब धोनी के आउट होने के बाद आए बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। एक तरफ जहां सुरेश रैना 20 बालों पर 16 रन ही बना पाए, वहीं गौतम गंभीर ने 8 बालों पर 11 रन बनाकर पवेलियन वापस चले आए। अब बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली और हरभजन बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन हरभजन ने भी 13 बालों पर केवल 11 रन ही बना पाए। लेकिन विराट कोहली और रविंद्र जडेजा की जोड़ी सही सलामत मैदान में टिकी रही और दोनों ने मिलकर 60 रनों की साझेदारी भी पूरा कर लिया। इन सभी का स्कोर मिलाकर टीम इंडिया ने 50 ओवर में 415 रनों का विशाल स्कोर श्रीलंका के सामने रख दिया। लेकिन श्रीलंकाई टीम सहवाग का शुक्रिया अदा कर रहे थे। अगर सहवाग थोड़ी देर और मैदान पर टिक जाते तो शायद आज भारत 500 रन भी स्कोर बोर्ड पर लगा सकता था। दोस्तों, विस्फोटकों के विस्फोटक और मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और क्रिकेट की ऐसी धमाकेदार कहानियों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।